अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हया की आवाज़, एक ऐसा चैनल जहां बात की जाती है दिलों के इस्लाह की, घरों के सुकून की और हया को ज़िंदा करने की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आइए व्यूअर्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक प्यारी सी हदीस से। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हसद, एक खामोश गुनाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे गुनाह पर बात करेंगे जो ज़बान से कम और दिल में ज़्यादा पलता है, और वो है हसद। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। तो सोचिए, वो नेकियां जिनके लिए हमने इतनी मेहनत की, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, सदक़े दिए, अगर वो नेकियां ज़या हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा। हसद क्या है? हसद ये नहीं कि किसी के पास नियामत हो और आपको भी वो नियामत मिलने की दुआ हो, बल्कि हसद ये है किसी के पास जो नियामत है वो इससे छीन जाए, चाहे वो नियामत इल्म हो, रिज़्क़ हो, इज़्ज़त हो या खुशी। हसद दिल में क्यों पैदा होता है? हसद उस दिल में पैदा होता है जो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं होता। जब हम कहते हैं उसके पास क्यों है, मुझे क्यों नहीं, तो दरअसल हम अल्लाह के फ़ैसले पर नाखुशी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें महफूज करे। हसद और माशरा। हसद रिश्तों को तोड़ देता है, दोस्तियों को ख़त्म कर देता है, दिलों में नफ़रत भर देता है, अंदर से बीमार कर देता है। अक्सर घर टूट जाते हैं और दिल सख्त हो जाते हैं सिर्फ हसद की वजह से। इलाज क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस पर दिल जलता हो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहें, अपने आप को याद दिलाएं, जो मेरे लिए है वो मुझे मिलकर रहेगा और जो मेरे लिए नहीं है इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हसद इंसान को दूसरों की नियामतों से नहीं, अपनी नेकियों से महरूम कर देता है, और यही पैगाम है हया की आवाज़ का। दिल को हसद से पाक करो, ईमान खुद हल्का और दिल साफ़ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान आ रहा है, मगर सवाल ये है, क्या हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ सहरी, अफ्तारी और मामूलात की? असल बात, रमज़ान हमें बदलने आता है, मगर वो सिर्फ उसी को बदलता है जो खुद बदलने का इरादा करे। अगर आँखें वही गुनाह देखें, ज़बान वही तलखी बोले, दिल वही हसद करे, तो रमज़ान भी गुज़र जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। खुद को कहाँ बदलें? नज़र हराम से हटा लें, ज़बान गीबत और झूठ से बचा लें, दिल हसद, कीना, रिया से साफ़ करें, नीयत इबादत अल्लाह के लिए हो। असल तैयारी, रमज़ान की तैयारी नेक कपड़ों से नहीं, नेक दिल से होती है। जो दिल रमज़ान से पहले नरम हो जाए, रमज़ान उसे नूर से भर देता है। खुद एहतसाबी सवाल। आज खुद से सवाल पूछें, क्या मैं किसी को माफ़ कर सकता हूँ? क्या मैं किसी गुनाह को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप रमज़ान के मेहमान बन चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान कैलेंडर से नहीं, किरदार से होता है, और यही पैगाम है हया की आवाज़ का। रमज़ान से पहले खुद को बदल लो, वरना रमज़ान भी गुज़र जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। या अल्लाह, हमें रमज़ान से पहले अपने दिल बदलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।